हेलो एवरीवन, दिस इज प्रकाश एंड वेलकम टू द रियल इमेज ऑफ मैथ्स। और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कि कैसे इस तरह के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट बिफोर वी मूव अहेड, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो हिट दैट लाइक बटन टू शो योर अप्रिशिएशन। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टेन एक्स डी एक्स। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने इसके पहले वाला जो वीडियो देखा होगा तो आपको आइडिया पता चल गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, वहाँ पे क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स था। ऑफकोर्स सेम पैटर्न पे ये भी चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो टेन एक्स को आपको पता है कि टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये प्रॉपर आएगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे, देखिए, इज इक्वल टू 1/2, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2 कॉस एक्स हो जाएगा। तो 2 कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हम इसमें ऐड करेंगे। तो ऑफ कोर्स बैलेंस करने के लिए हमें माइनस साइन एक्स करना पड़ेगा अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी क्या करेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को एक साथ करके 1/2, देखिए यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को एक साथ कर दो। पहले कॉस एक्स ये और माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर अगला कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक साथ करेंगे तो प्लस हाफ इन ब्रैकेट में, सॉरी इन ब्रैकेट कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। देखो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 कैसे आया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एक साथ लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से तो 1 आ जाएगा। फिर अब बचा क्या है, कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स पहले हमने लिख दिया, फिर बाद में कॉस एक्स लिखा और अपॉन में ये आएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, ये लेट करेंगे, यहाँ पे लेट कर लो, इसके लिए लेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू, एज अ टी ले रहे हैं और ये तो आपका 1 का तो आप कर ही लोगे, एक्स आएगा, है ना। तो इसका जिसको हम लेट करते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स इजक्वल टू डी टी। माइनस को उस साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए और इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा x/2, इसे पहले वाले का x/2, लेकिन दूसरे वाले में माइनस आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि माइनस डी टी है तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू आप रखोगे माइनस डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हमने बाहर कर दिया। और 1/2 तो इसमें है ही, 1/2 भी लिखेंगे आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन या डी टी अपॉन टी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 लॉग टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो x/2 माइनस x/, सॉरी 1/2
1/2 log t की वैल्यू क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में tan x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो एडजस्ट करना पड़ेगा पहले। इसको करेंगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर से। तो देखो जरा सा, यहाँ पे अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स से इसको डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर को, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू, ये तो रह जाएगा ऐसे ही tan x। ठीक है, अपॉन में, लेकिन अगर डिनोमिनेटर को अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan x। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया है हमने, तो ये कन्वर्ट हुआ। तो अभी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में अंडर रूट में tan x। ये तो आपको क्लियर हुआ होगा ये कैसे आया। कोर्स ये है हमारा tan x है और ऊपर है रूट में tan x, तो रूट में tan x कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे रूट में tan x बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम अंडर रूट में tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, tan x को। ठीक है, अब यहाँ पे लेट कर लो, लेट tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसका डिफ्रेंसिएशन आपको पता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपका इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू 2t dt अपॉन tan अंडर रूट में tan x, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में टी स्क्वायर यानी कि t आएगा। ठीक है, देखो सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू 2t dt, सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू 2t dt रख दिया, अंड लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में है अंडर रूट में tan x, तो अंडर रूट में tan स्क्वायर सॉरी टी स्क्वायर रखेंगे क्योंकि tan x की वैल्यू टी स्क्वायर है। तो जब टी स्क्वायर रखेंगे तो रूट के बाहर टी आ जाएगा, टी से टी कैंसिल, कांस्टेंट 2 हम इसको बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 dt। ओके, तो ये हो जाएगा 2t प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, तो 2t की वैल्यू है अंडर रूट में tan t सॉरी tan x, टी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में tan x प्लस सी। ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन में ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या लेट करेंगे, देखो ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। तो अपॉन में x आ गया, इसका मतलब यार पूरी जो वैल्यू है इसको हम लेट करेंगे t के, 1 प्लस लॉग एक्स को हम लेट कर लेंगे t, क्योंकि आपको log x का डिफ्रेंसिएशन पता है 1 अपॉन एक्स होता है, 1 का तो 0 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इजक्वल टू डी टी। वैल्यू पुट कर दो, इजक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा टी स्क्वायर ना, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी, तो टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा टी का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, ये आंसर। टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग 1/3, आगे कर दो 1/3 इज इक्वल टू में 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस सी। ठीक है, टी की वैल्यू क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स है, तो जब यहाँ पे टी क्यूब है तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, अपॉन में 3 था, 1/3 आ गया प्लस सी। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। सेम वही क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग उसी टाइप का है। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x प्लस लॉग x को हम पूरे को t लेंगे, x का करेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 आएगा,
प्लस लॉग एक्स का 1/x dx इज इक्वल टू dt। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब आपको दिख गया होगा, देखिए x प्लस 1/x dx की वैल्यू हम dt रख सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर dt, क्योंकि 1x प्लस लॉग एक्स को t लिखेंगे तो ये होल स्क्वायर में था तो टी स्क्वायर हो जाएगा। और dt कहाँ से आया, तो x प्लस 1/x dx की वैल्यू dt है। ठीक है, तो इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा t का क्यूब अपॉन 3 प्लस c, t की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 1/3 x प्लस लॉग x का होल क्यूब प्लस c। ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में यस यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 अपॉन में x प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 8 है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हम tan इनवर्स x की पावर 4 को एज ए t ले लें तो बाकी का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे लेट, और वैसे भी हमारे पास यही ऑप्शन ही है क्योंकि साइन ये जो tan इनवर्स x की पावर जो 4 है वो एज अ साइन का जो एंगल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऑफकोर्स ये एंगल तो है नहीं, तो इसको हम t के लेट करेंगे t के इक्वल, तो फिर बाकी का सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे tan इनवर्स x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x², लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में x नहीं है तो x की पावर 4 है तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x²। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 8, क्योंकि x की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 8 आएगा, इनटू अब जिसको हमने एज अ लेट किया होता है x के तो उसका फिर से हम करते हैं तो x की पावर 4 का करेंगे तो ये हो जाएगा 4x का क्यूब dx इक्वल टू dt। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 8 dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 dt। वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/4, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 की dx की वैल्यू हम dt रख सकते हैं और ये हमारा हो जाएगा साइन t। ये हो जाएगा साइन t dt। ठीक है, साइन t का 1/4 साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले तो आप साइन का डिफ्रेंशिएशन देखेंगे। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, लर्न करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस cos t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा -1/4 cos t, दैट मीन्स tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ देखो कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 बेस e dx अपॉन x टू द पावर 10 प्लस x 10 टू द पावर x है। तो ऑफकोर्स नीचे वाले को अगर हम t के इक्वल कर देंगे तो ऊपर वाला पूरा डिफ्रेंशिएशन इसका मिल जा रहा है। तो देखिए लेट x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इज इक्वल टू t लेंगे तो x की पावर 10 तो हो जाएगा 10x की पावर 9 भाई n x पावर n माइनस 1 का है ना जो डिफ्रेंशिएशन होता है। तो ये हो जाएगा 10x पावर 9 प्लस a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये होता है 8 पावर x log a बेस e। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे a की वैल्यू एज ए 10 है तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर x log 10 बेस e, ये dx इज इक्वल टू dt। वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, दैट मीन्स ये हो जाएगा log t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा log x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का
लास्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स 7.2 चल रहा है अभी ना, तो इसका ये 39 लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिखूंगा, ये देखिए एज अ कॉस स्क्वायर एक्स नीचे है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हम अगेन कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में डिवाइड करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स पहले से था, और 1 जब कॉस स्क्वायर एक्स से इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक और सेक स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे वाला आपका हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे इस सेक स्क्वायर एक्स को हम tan में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक आइडेंटिटी आपको पता होगा, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट tan x इज इक्वल टू टी। सो tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर और ये डी टी, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी। ठीक है, तो ये अलग अलग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टी टू दी पावर माइनस 2 डी टी, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 डी टी। ठीक है, तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी। ठीक है, क्योंकि टी टू दी पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो माइनस 1 की वजह से ये माइनस, और टी टू पावर माइनस 1 की वैल्यू यानी कि 1 अपॉन टी हो जाएगा, और ये प्लस टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी को पहले लिख दो, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू हमने लेट किया है tan x, तो ये हो जाएगा tan x, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो पहले लिख दिया, और ये माइनस 1 अपॉन tan x, माइनस 1 अपॉन tan x को लिख सकते हैं माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये हो गया इसका आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये था इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन below, and don't forget to like the video and show your appreciation. Well, that's all for this video. Thank you so much for watching. I will see you in the next video.